नमस्कार मित्रों, हरि गुरुकुल पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं विवेक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एसएससी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका पार्ट 1 हमने कल के दिनों में अपलोड किया था। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों के द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? कहने का मतलब, अंग्रेज़ों द्वारा जो कलकत्ता में निर्मित किया गया दुर्ग था, उसका नाम क्या है? तो मित्रों, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्ट विलियम। क्या हो जाएगा? फोर्ट विलियम। मतलब अंग्रेज़ों द्वारा जो कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम था, वो क्या था? फोर्ट विलियम। चलिए आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसकी व्याख्या देखते हैं मित्रों। व्याख्या क्या है? व्याख्या है कि वर्धमान जिले के एक जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेज़ों को 1696 ईस्वी में अपनी नई कोठी की किलेबंदी की अनुमति मिल गई। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेज़ों को सूता, नती, कलिकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की, जिसके बदले में उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलेबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। सर चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंट था। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मित्रों? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज़ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। एसएससी सीपीओ 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज़ कौन था? तो मित्रों, इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा रेड ड्रैगन। कौन सा हो जाएगा? रेड ड्रैगन। मतलब भारत आने वाला जो पहला अंग्रेजी जहाज़ था, उसका नाम क्या था? रेड ड्रैगन। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? व्याख्या है कि कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज़ 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था तथा हॉकिंस की वह प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग से भारत की भूमि पर कदम रखा था। ठीक है मित्रों, तो दिए गए विकल्पों में हेक्टर नहीं है, तथापि रेड ड्रैगन उसी जहाजी बेड़े में शामिल था जिसमें हेक्टर जहाज था। तो ठीक है मित्रों, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, अगला क्वेश्चन है कि भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ पर था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। एसएससी 10+2 2013 में पूछा गया है। कहने का मतलब ये है कि भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ किया गया था? तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बताइएगा मित्रों। इसका आंसर हो जाएगा मछलीपट्टनम। मतलब भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश मछलीपट्टनम था। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो दोस्तों, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में जिस ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी, उसका नाम क्या है? तो मित्रों, उसका नाम है कासिम बाज़ार। कहने का मतलब ये है कि कासिम बाज़ार एक ऐसा बाज़ार था जो 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में
ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। तो ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। आगे थोड़ा सा इसका व्याख्या देखते हैं मित्रों। व्याख्या क्या है कि 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में कासिम बाजार और हुगली नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। तो ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है मित्रों? क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम स्थापित कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, अंग्रेजों द्वारा जो व्यापार करने का क्रम था, यानी कि व्यापार करने का जो केंद्र स्थापित गया था उसका सही कालानुक्रम है। बताइएगा मित्रों, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए है कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, सूरत। ऑप्शन बी है बम्बई, मद्रास, सूरत, कलकत्ता। ऑप्शन नंबर सी है सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। तो कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजों द्वारा जिस कार्यक्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए गए थे उनमें सबसे पहला नाम आता है कि अंग्रेजों ने सबसे पहले सूरत में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, उसके बाद मद्रास में, फिर बम्बई में, उसके बाद कलकत्ता में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा मित्रों? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मित्रों, थोड़ा सा इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं मित्रों, क्या कह रहा है। व्याख्या में है कि अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक केंद्र जो स्थापित किए थे उनका क्रम इस प्रकार है। पहला है सूरत ये जो है 1613 ईस्वी में स्थापना की गई थी। दूसरा है मद्रास, इसका स्थापना 1639 ईस्वी में। तीसरा है बम्बई 1687 ईस्वी में। चौथा है कलकत्ता 1698 ईस्वी में इसके व्यापारिक केंद्र क्या किए गए थे? स्थापित किए गए थे। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं मित्रों क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, मतलब भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय जो था वो कहाँ था मित्रों? वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय गोवा में था। कहाँ पे था? गोवा में। तो आइए देखते हैं मित्रों, थोड़ा सा इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? व्याख्या है कि प्रारंभ में अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा कोचीन को मुख्यालय बनाया गया था। 1530 ईस्वी में नीनो द कुन्हा द्वारा सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार गोवा काफ़ी लंबी अवधि तक पुर्तगालियों का मुख्यालय बना रहा। ठीक है मित्रों, समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय को, मतलब अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कहने का मतलब अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था। समझ आ गया मित्रों? आगे बढ़ते हैं इसकी थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण अंग्रेजों को बम्बई दहेज में दे दिया गया था। बाद में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज
का श्रेय किसे कहा जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मित्रों, एसएससी सीपीओ 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। कहने का मतलब यह है कि समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय भारत में किसको जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है किसको? ऑप्शन नंबर सी, किसको? पुर्तगालियों को। कहने का मतलब है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का जो श्रेय जाता है वो पुर्तगालियों को जाता है। थोड़ा सा इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है मित्रों, व्याख्या है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को जाता है, जो एक पुर्तगाली था। यह कालीकट के तट पर 1498 ईस्वी में पहुंचा था। यहाँ के स्थानीय शासक जमोरिन ने उनका स्वागत किया, जबकि स्थानीय व्यापारियों ने उसका जमकर विरोध किया। तो दोस्तों बताइएगा कमेंट करके, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने की थी? तो दोस्तों अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कोलंबस के द्वारा। ठीक है, कोलंबस। किसके द्वारा? कोलंबस। ठीक है, कब किया गया था? 1492 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। कहने का मतलब है मित्रों, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर जो भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा थे वो कौन थे? तो ये कौन थे? ऑप्शन नंबर सी। उपर्युक्त प्रश्न में अभी आपको बताया भी गया था, उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या में आपको बताया गया था, जो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा था उसके कालीकट आने पर उसका जो भव्य स्वागत किया गया था वो जमोरिन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था मित्रों? जमोरिन के द्वारा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो मित्रों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा वास्को डी गामा। कहने का मतलब यह है, केप ऑफ गुड के क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो मित्रों आपका आंसर क्या हो जाएगा? कौन किया था? वास्को डी गामा ने किया था। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। थोड़ा सा इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या में क्या है कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज वास्को डी गामा द्वारा की गई थी। वह सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट के तट पर इसी मार्ग से आया था। अगला क्वेश्चन है मित्रों, अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2008 में पूछा गया है मित्रों। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? ध्यान दीजिएगा, भारत में जो सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे वो कौन थे मित्रों? बताइएगा कौन थे? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए। कहने का मतलब भारत में जो सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे वो कौन थे मित्रों? पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसका आंसर बताइएगा कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो इसके जो गवर्नर थे वो कौन थे मित्रों? इसका जो ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहने का मतलब वो कौन थे मित्रों? अल्बुकर्क थे। कौन थे? अल्बुकर्क। देख लेते हैं थोड़ा सा इसकी व्याख्या क्या है। व्याख्या है मित्रों कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका जो आंसर बताइएगा मित्रों, इसका जो आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क को।
किसको माना जाता है? अल्बुकर्क को। तो आगे देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था वो अल्बुकर्क था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के माध्यम से पुर्तगाली राज्य की स्थापना की तथा इसने 1510 ईस्वी में गोवा जीता, 1511 ईस्वी में मलक्का पर नियंत्रण किया तथा फारस की खाड़ी में हरमुज पर अधिकार किया। ठीक है मित्रों, समझ आ गया? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते हैं? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। ये एसएससी ऑनलाइन मैट्रिक स्तरीय परीक्षा टायर 1 में 16 सितंबर 2017 की प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन है मित्रों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? तो दोस्तों इसका जो आंसर चला जाएगा मित्रों, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहने का मतलब कैलिको। तो ध्यान दीजिएगा, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर कैलिको के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर कैलिको के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा मित्रों। क्वेश्चन है, गुजरात का शासक क्वेश्चन है मित्रों, गुजरात का शासक, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया? मतलब गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया? एसएससी CHSL टायर 1 2018 की प्रथम पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन है मित्रों। यहाँ पे जितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने प्रदर्शित होंगे। तो ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा मित्रों। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, गुजरात का शासक बहादुर शाह, ये जो है किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया था? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है मारा गया था पुर्तगालियों के साथ हुई संघर्ष में मारा गया था। कहने का मतलब गुजरात का शासक बहादुर शाह पुर्तगालियों के साथ हुई संघर्ष में मारा गया था। ठीक है मित्रों, आइए देख लेते हैं थोड़ा सा इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या क्या है? ध्यान दीजिएगा, गुजरात का शासक बहादुर शाह 1537 ईस्वी में गुजरात बंदरगाह के समीप जहाज का निरीक्षण करते समय पुर्तगालियों द्वारा मार दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में क्या उगाने के लिए मजबूर करते रहे? तो ध्यान दीजिएगा, मतलब अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में क्या उगाने के लिए मजबूर करते रहे? तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, आसाम के, पहली बात तो आपको पता होगा आसाम में चाय बहुत फेमस है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आसाम की चाय बहुत फेमस है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, तो इसका जो ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहने का मतलब अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में चाय उगाने के लिए मजबूर करते रहे। ये देखिए, अगस्त 2017 एसएससी CGL की सेकंड पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, थोड़ा सा इसकी व्याख्या भी देखते हैं। व्याख्या क्या है? ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों द्वारा अपनी साम्राज्यवादी नीतियों की पूर्ति, राजस्व एवं कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में कृषिगत उपायों का सहारा लिया गया, जिसमें बंगाल में जूट, असम में चाय, गन्ना संयुक्त प्रांत तथा मद्रास में चावल। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त प्रांत, ध्यान दीजिएगा, मतलब मित्रों उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था मित्रों?
उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। ये गन्ना की जो बात कर रहा है ये उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहा है। तो देखते हैं मित्रों, तो यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे संयुक्त प्रांत में तथा मद्रास में चावल, ठीक है मित्रों, मद्रास में चावल उगाने के लिए मजबूर करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में उगाने के लिए मजबूर करते रहे। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका भी ऑप्शन वही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को, उपर्युक्त प्रश्न में जो है इसकी भी व्याख्या दी गई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा मित्रों चावल हो जाएगा। इसका मित्रों क्या हो जाएगा? चावल। एक्चुअली यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था मित्रों, ये क्वेश्चन पूछा था आसाम में क्या उगाने के लिए पूछा गया था। तो यहाँ जो क्वेश्चन है थोड़ा बदल करके दिया है। तो इसका जो यहाँ पे पूछा गया है, मद्रास में क्या उगाने के लिए मजबूर करते रहे, तो यहाँ पे मित्रों हो जाएगा मद्रास में चावल उगाने के लिए प्रेरित करते रहे। क्या है? चावल उगाने के लिए प्रेरित करते रहे। ठीक है, तो आगे देखिएगा, थोड़ा सा इसकी भी व्याख्या देखते हैं। कहने का मतलब ये है, अपने साम्राज्यवादी नीतियों को विस्तार देने हेतु अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान विभिन्न प्रयोग किए, जिसमें अपनी आर्थिक संरचना को मजबूत करने एवं ब्रिटेन को निर्यात हेतु कृषकों का अधिक से अधिक शोषण शामिल रहा, जिससे उन्हें आय के साथ साथ फसलों के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई। देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी आवश्यकता अनुसार वो कृषकों को फसल उगाने के लिए मजबूर करते थे। जैसे पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र एवं पंजाब में कपास तथा मद्रास में चावल की खेती प्रमुख रही। ठीक है मित्रों, आगे देखिए, यहाँ पे गुजरात होगा शायद। ठीक है, देखते हैं आगे है। तो कहने का मतलब मित्रों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगली बार अब आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों आपसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में मिलते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।